राह अनजान है पर चलना तो पड़ेगा, राह अनजान है पर चलना तो पड़ेगा, गिरो खाकर ठोकरे पर संभलना तो पड़ेगा। बस सीखते रहो ठोकरों से जिंदगी के कुछ सबक, बस सीखते रहो ठोकरे से जिंदगी के कुछ सबक, दूर खरे मंजिल को पास आना ही पड़ेगा, दूर खरे मंजिल को पास आना ही पड़ेगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विजन में। दोस्तों मैं हूं आर के राणा। कैसे आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। पिछली क्लास में हम लोग 13.1 एक्सरसाइज को ख़त्म कर चुके हैं। आज उसके आगे बढ़ेंगे। तो क्या होगा एक्सरसाइज 13.2। इसको शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा। जो विद्यार्थी 13.1 के 2-3 क्लास नहीं किए हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को जाके खोलिए तो आपको पिछली क्लास वहाँ पर मिल जाएगी। तो चलिए इसी के साथ आज की कक्षा को शुरू करते हैं। सवाल बनाते हैं। आपको एक्सरसाइज 13.2 में क्वेश्चन नंबर 1 है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। क्या कह रहा है कि एक ठोस है जो कि आपको एक अर्धगोले पर एक शंकु के आकार का है। तो ये अर्धगोला हुआ आपका और ये आपका शंकु हुआ, समझे। और इसकी त्रिज्या आपको r बराबर 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है और शंकु का जो ऊंचाई है अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर है। तो कह रहा है इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात करिए। तो आयतन इसका निकालना है किसमें? पाई के पद में निकालना है। तो आप लोग जानते हैं शंकु का आयतन बराबर क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और अर्धगोले का आयतन बराबर, अर्धगोले का आयतन बराबर क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यू। 2/3 पाई आर क्यू होता है। और इस दोनों का आयतन को निकालना है पाई के पदों में। तो जब हम दोनों का निकालेंगे तो एक ठोस हो जाता है। तो लिखेंगे ठोस का आयतन बराबर, चूंकि क्या कर आपको सवाल में कि एक ठोस का आयतन निकालने का, और ठोस क्या है? अर्धगोला के ऊपर जो शंकु दिया हुआ है, दोनों को मिलाकर के एक ठोस का निर्माण होता है। ठीक है, तो उस ठोस का आयतन निकालना है। तो क्या करेंगे? अर्धगोला का आयतन में शंकु का आयतन को जोड़ देंगे तो आ जाएगा। दोनों सूत्र आपको मालूम है। तो चलिए लिखते हैं ठोस का आयतन बराबर, दोनों का आयतन को जोड़ेंगे ना, तो शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। ठीक है। एक चीज हम बार बार कहते हैं कि आपको यदि समझने में किसी भी प्रकार की परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में जा करके लिखिए। हम प्रत्येक का कमेंट ही पढ़ते हैं और प्रत्येक का हम जवाब भी देने का कोशिश करते हैं, समझे। तो जहाँ दिक्कत हो कमेंट क्या कीजिए बेधड़क, बिना निसंकोच का। तो आपके पास सूत्र है शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस अर्धगोले का हो गया 2/3 पाई आर क्यू। अब देखिए यहाँ पर आपको r का मान 1 है और h का मान 1 है। तो r के स्थान पर r का मान रख देंगे और h के स्थान पे h का मान रखेंगे। तो 1/3 गुना, चूंकि पाई के पद में हमको निकालना है इसलिए पाई का मान हम नहीं रखेंगे, पाई के जगह पाई ही रखेंगे, पाई। अब देखिए r का मान 1 है, इसका स्क्वायर कर देंगे, h का मान 1 है, प्लस 2/3 पाई 1 का क्यूब कर देंगे चूंकि r का मान 1 है। अब देखिए 1/3, यहाँ 1 का स्क्वायर 1 होगा, उसको 1 से गुना करेंगे तो 1 ही होगा। तो यहाँ हो गया आपको पाई, प्लस यहाँ देखिए 2/3, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 गुना 1 गुना 1 बराबर 1 ही होगा। और 1 से जब इसको गुना करेंगे 2/3 पाई को, 2/3 पाई ही होगा। अब देखिए ये दोनों का एलसीएम हम ले लेंगे, 3 और 3 का, यहाँ से भगा देंगे 1 मरतबे, 1 से गुना करेंगे पाई को तो पाई, क्योंकि पाई ऊपर में है, प्लस
3 से करेंगे तो वही होगा, फिर 3 पाई हो जाएगा, तो 3 पाई बटे 3, ये 3 और कट गया तो क्या बचा आपके सामने पाई। और आपको सवाल में क्या कह रहा था कि पाई के पदों में एक ठोस का आयतन निकालिए, ठीक है ना। तो ठोस का आयतन मतलब शंकु और अर्धगोले को आयतन को जोड़ देंगे तो ठोस बन जाएगा। तो ठोस का आयतन आपको ये पाई के पदों में आ गया है, लेकिन यहाँ पर हम आयतन निकाले हैं इसलिए यहाँ पर हम लिख देंगे सेंटीमीटर क्यूब। चूंकि सेंटीमीटर में आपका मान दिया हुआ है तो ठोस का आयतन क्या हो गया, पाई सेंटीमीटर क्यूब। चलिए अब अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल को देखते हैं। सवाल है कि एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी, 2 नंबर का सवाल है, 2 नंबर का है। एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया है। एक इंजीनियरिंग का विद्यार्थी है जिसे रचेल से पतली एल्युमिनियम का एक शीट बनाने को कहा गया है। तो ऐसे बेलन का आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर दो शंकु जुड़े हुए हो। किस प्रकार का बोला गया है, बोला गया है कि एक बेलन के आकार का हो, ठीक है। इसमें कह रहा है कि दोनों ओर से आपका ये शंकु हो। फिगर लगता है थोड़ा टेढ़ा हो गया है ना, अच्छा कोई बात नहीं, फिगर तो है ना। और इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है। तो व्यास तो आपका यहीं पे होगा ना, ये भी व्यास, यहाँ लिखिए d बराबर 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो r बराबर कितना हो जाएगा 3/2 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो। देखिए इसको जो है यहाँ मत लिखिए, चूंकि कुछ और भी लिखना है, या नहीं तो इसी साइड लिखते हैं। प्रत्येक शंकु की ऊंचाई बोल रहा है 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। यहाँ पे ये 2 सेंटीमीटर हो गया और यहाँ से यहाँ 2 सेंटीमीटर हो गया, और कुल आपको 12 सेंटीमीटर दी हुई है। कुल आपको 12 सेंटीमीटर दी हुई है और शंकु 2-2 सेंटीमीटर हो गया है। तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। और यह मान लीजिए कि मॉडल की आंतरिक और बाहरी विमाएँ लगभग बराबर है। बाहरी विमाएँ और आंतरिक विमाएँ लगभग बराबर है। और बोल रहा है क्या, अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात करने के लिए। तो अंतर्विष्ट हवा का जो हम आयतन निकालेंगे तो इसमें आप लोग देख रहे हैं कि एक बेलन है और 2 शंकु है। तो हम लोग सूत्र जानते हैं कि बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, हम लोग जानते हैं बेलन का आयतन बराबर पाई r स्क्वायर h होता है। उसके बाद शंकु का आयतन है, शंकु का आयतन जो है आप लोग देख रहे हैं फोटो, लेकिन पूरा टेढ़ा लग रहा है ना, कोई बात नहीं है, आप लोग समझ लीजिए। फोटो टेढ़ा है ना, लेकिन समझना तो उसी बात को है ना, कोई बात नहीं है। तो देखिए क्या होता है 1/3 पाई स्क्वायर एच, ठीक है ना। 1/3 पाई स्क्वायर एच जो होता है, तो इसमें 2 शंकु दिया हुआ है, ठीक है ना। या तो आप एक शंकु का निकाल के 2 से गुना कर दीजिए, नहीं तो आप यहाँ पर 2 से गुना कर दीजिए और लिख दीजिए दोनों शंकु का, ठीक है। अब इसका आयतन निकालना है, तो इसका नाम क्या दिया हुआ है, एक मॉडल बनाना है। तो एक यहाँ लिखिए मॉडल का, एक शंकु अलग है, एक शंकु अलग है, एक बेलन अलग है, लेकिन ये तीनों जब मिल जाता है, दोनों शंकु और जब बेलन मिल जाता है तो बना करके क्या बनता है, मॉडल बन रहा है। इंजीनियर को क्या बोला था, मॉडल बनाने के लिए। तो हम क्या करेंगे, मॉडल का आयतन निकालेंगे, ठीक है ना। अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात करिए, और बाहरी विमा और भीतरी विमा लगभग जो है दोनों बराबर दिया हुआ है।
तो मॉडल का आयतन लिखेंगे, मॉडल का आयतन बराबर, रुकिए 1 मिनट, एक चीज और लिख देते हैं, बेलन का आयतन प्लस दोनों शंकु का आयतन, दोनों शंकु का आयतन। तो चलिए बेलन का आयतन क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, और दोनों शंकु का क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब देखिए पाई आर स्क्वायर एच जब हम करते हैं तो इसमें हम बेलन का ऊंचाई लेंगे। ठीक है, जो कि बेलन का ऊंचाई आपको 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, 2 इधर 2 इधर, 4 चला गया तो 8 ही बचा ना। तो पाई का मान 22/7, आर का मान हो गया 3/2 न, फिर 3/2, एच का मान हो गया 8 प्लस 2 गुना 1/3, पाई का मान 22/7। यहाँ देखिए शंकु के लिए भी आर उतना ही है, बेलन के लिए भी आर उतना ही है, 3/2 गुना एच। तो यहाँ देखिए शंकु का एच कितना है, 2 है, तो यहाँ 2 दे दिए। ठीक है ना। अब देखिए कटेगा, ये कटेगा यहाँ से, ये 2 से कट जाएगा 11, ये 2 से कट जाएगा, 2 चौके 8, ये 3 से 3 कटेगा, ये 2 से ये 2 कटेगा, इस 2 से ये 2 कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 11, 3, 3 और 4 बचा हुआ है, तो 3 3 9 चौके 36, और 36 को गुना करेंगे 11 से, तो अगर 6 का 66 हासिल 6, अगर 33 6 39/7 प्लस, यहाँ देखिए रुकिए आप लोग को समझने में थोड़ा दिक्कत होगा, यहाँ देखिए 11 गुने 3 गुने 4, अब पूरे के बटे में 7 है, प्लस यहाँ देखिए 1, तो 1 को नहीं लिखेंगे, 22 गुने 3/7 है। ठीक है ना। अब इसको करेंगे 11 गुना 3, अगर 33 33 99 99 चौके जब करेंगे तो 9 चौके 36, और 9 चौके 36 3 39/7 प्लस 22 66/7। इस दोनों को भिन्न का जोड़ करेंगे तो एलसीएम 7 होगा। उसके बाद 396 प्लस 66, दोनों को जोड़ेंगे 6 6 12 2 हासिल 1, 7 9 16 6 हासिल 1, 3 1 462/7। यही सेंटीमीटर क्यूब आपका एक मॉडल का आयतन निकल गया है, मॉडल का आयतन निकल गया है। तो चलिए एक बार देखते हैं, आंसर इसमें दिया हुआ है, आंसर को मिला लें जरा। हाँ 2 नंबर में है 66 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए 462/7 हुआ है ना, यहाँ से जब हम काटेंगे तो 7 6 के 42 होगा, यहाँ 4 बचा, फिर 2 है तो 42 हो गया, तो 7 6 के 42 हुआ, ये दोनों कट गया, तो आपको 66 सेंटीमीटर क्यूब आंसर आ गया है ये आंसर। और यहाँ पर आपको कुछ हिंट्स में भी दिया हुआ है, आंसर तो दिया हुआ ही है, आप लोग देखिएगा अपने अपने बुक में आंसर में, यहाँ आपको दे दिया है कि बेलन का आयतन प्लस शंकु का आयतन प्लस शंकु का आयतन, चूंकि आर शंकु तथा बेलन की त्रिज्या है, एच शंकु को चाहे H2 है, बेलन की अपनी मुताबिक से माना है, H1 इसका H2 इसका, और हमने क्या किया है फिगर में ही सारी बात यहाँ पे बता दी है। फिगर को देखने से ही पता चलेगा आपको 2 सेंटीमीटर शंकु का है, 2 सेंटीमीटर शंकु का है, 8 है इसका, और यहाँ से यहाँ तक जो है पूरे मॉडल का है ना। तो चलिए आज आप लोगों को 1 नंबर 2 नंबर का सवाल हो गया है। आप लोग हमारे चैनल पे कंटिन्यू बने रहे, लगातार आपको इस प्रकार की वीडियो मिलती रहेगी। ठीक है ना। और आपको पता है कि ये एक क्रैश कोर्स के माध्यम से हम आप लोगों को समझा रहे हैं। ये गणित की पढ़ाई, ये एनसीईआरटी बुक तो पूरा A to Z हम खत्म करवाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जो भी 5 साल का क्वेश्चन पूछा हुआ इसको मिटा दें, इसको उतारने के लिए आप लोग वीडियो को रोक दीजिएगा बीच में जाकर के, उसके बाद उतार लीजिएगा। उसके बाद क्या है, जो थोड़ा लाइन कट गया है कोई बात नहीं, आपको फोटो दिखाई दे रहा बढ़िया से, तो मैथ का क्लास तो A to Z कराएंगे एनसीईआरटी बुक से। उसके बाद क्या करेंगे, आपका जो क्वेश्चन बैंक है,
लगभग 10 साल का, 10 नहीं तो कम से कम 5 साल का, जो आपसे पीछे वाले साल में पूछा जा रहा है, 10 नहीं तो 5 साल का ये क्वेश्चन बैंक जो आप लोग हम करवा देंगे। तो क्वेश्चन बैंक को करने से पता चलेगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, कौन कौन सा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आने वाला है, तो पढ़ते पढ़ते हो जाएगा। तो उम्मीद कीजिए मैथमेटिक्स में आपको 100 नहीं तो आपको कम से कम 95 आएगा, 95 से 1 मार्क कम नहीं आ सकता, ये मेरा दावा है। इसको पढ़ते रहिए। और जैसा कि हमने पहले वाले वीडियो में बताए थे, संस्कृत का भी हम तैयारी करवा देंगे, कब, दिसंबर में, ठीक है ना। और उसके बाद देखेंगे और किसी भी सब्जेक्ट का होगा तो हम सजेशन लेकर के आएंगे, उसको भी बताएंगे। लेकिन आप लोग हमारे चैनल पे बने रहे, ठीक है। और लगातार हम पढ़ाएंगे आप लोगों को। आप लोगों में मेहनत जब हम करते हैं तो आप लोगों को भी कुछ जिम्मेदारी बनती है जो हम पढ़ें। और देखिए आगे क्या क्या होता है, तैयारी तो अच्छी हो ही जाएगी, ये मेरा गारंटी है। और हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और अपने जो दोस्त लोग हैं उसके साथ भी शेयर कीजिए, बताइए उन लोगों को भी, ताकि आप अपने भी पढ़ें, आपके दोस्त लोग भी पढ़ें। चलिए तब तक के लिए जय हिंद।